जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ चलते रहना हो, बिना रुके, बिना सोए, बिना बैठने की इजाजत के, और जिस पल आपकी रफ्तार तय सीमा से कम हुई उसी पल आपके सीने में गोली मार दी जाए। सबसे डरावनी बात, इस खेल में हारने का मतलब सिर्फ हार नहीं बल्कि मौत है, और जीतने का मतलब पूरी दुनिया की कोई भी एक इच्छा पूरी होना। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसी जीत सच में जीत कहलाएगी? होगा। अगर किसी की रफ्तार तय सीमा से नीचे गई तो पहले चेतावनी मिलेगी, दूसरी चेतावनी और तीसरी चेतावनी मिलते ही सैनिक बिना एक पल गंवाए गोली चला देंगे। इन नियमों को सुनने के बाद भी 50 नौजवान इस मौत के खेल में हिस्सा लेते हैं। वजह सिर्फ एक, गरीबी। उन्हें उम्मीद है कि अगर किसी तरह जिंदा बच गए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बच जाएगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आगे उनका सामना किसी प्रतियोगिता से नहीं बल्कि चलते फिरते नरक से होने वाला है। सैनिक हर प्रतियोगी को एक खास घड़ी देते हैं जो उनकी चाल और दूरी पर नजर रखती है। चारों तरफ हथियार बंद सेना मौजूद है। कोई भाग नहीं सका, कोई नियम नहीं तोड़ सका और कोई दया की उम्मीद भी नहीं कर सका। शुरुआत में माहौल अजीब तरह से सामान्य लगा है। लड़के आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं जैसे किसी पिकनिक पर निकले हों। लेकिन यह मुस्कुराहट ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही देर बाद प्रतियोगी नंबर 7 के पैर में भयानक ऐंठन पड़ जाती है। दर्द इतना तेज कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता। उसका साथी जैक तुरंत उसकी मदद करने दौड़ता है, उसे सहारा देने की कोशिश करता है। लेकिन सैनिकों के लिए इंसानियत जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं। एक सैनिक चीखता है, नंबर 7, पहली चेतावनी। बेचारा लड़का दर्द से तड़पते हुए रहम की भीख मांगता है। वह बार बार चिल्लाता है कि यह नाइंसाफी है, लेकिन यहाँ इंसाफ बिक चुका है। दूसरी चेतावनी, फिर तीसरी और अगले ही सेकंड धड़ाम, गोलियों की आवाज पूरे रास्ते में गूंज उठी है। सबके सामने प्रतियोगिता का पहला खिलाड़ी मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस एक गोली ने बाकी 49 लोगों के दिलों में ऐसा डर बैठा दिया जो पूरे सफर में उनका पीछा करने वाला था। लेकिन मौत यहीं नहीं रुकी। पहले खिलाड़ी की मौत देकर एक दूसरा प्रतियोगी मानसिक रूप से टूट जाता है। शायद उसे पुरानी बीमारी थी, शायद डर ने उसका शरीर जवाब दे दिया। वह लड़खड़ा कर गिरता है और सैनिक बिना कोई सवाल पूछे उसे भी गोली मार देते हैं। अब हर किसी को समझ आ चुका था कि इस रास्ते पर इंसान की कीमत एक कदम से भी कम है। समय बीता जाता है। लगभग 25 मील का सफर पूरा होने तक सभी के चेहरों की मुस्कान गायब हो चुकी होती है। कुछ लोग अब भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मजाक मजाक में एक लड़के की छोटी सी गलती उसके साथी की मौत की वजह बन जाती है। वह पछतावे में वहीं रुकना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अगर वह रुक गया तो अगली लाश उसी की होगी। मजबूर होकर उसे अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। यही इस खेल का सबसे क्रूर सच था। थोड़ी देर बाद एक और प्रतियोगी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वह सिर्फ कुछ सेकंड रुककर अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करना चाहता है, लेकिन इस खेल में इंसान की जरूरतों की कोई कीमत नहीं। जैसे ही वह रुकता है, बिना चेतावनी फिर गोलियां चलती हैं और एक और जिंदगी खत्म हो जाती है। अब तक सभी समझ चुके थे ये सिर्फ चलने की प्रतियोगिता नहीं, यह इंसानियत को धीरे धीरे मारने का खेल था। लेकिन असली तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जैसे जैसे रात करीब आने लगी, रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता गया। सामने एक लंबी और बेहद खड़ी चढ़ाई उनका इंतजार कर रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी चढ़ाई कुछ ही मिनटों में मौत दर्जनों खिलाड़ियों को एक साथ निगलने वाली थी। जैसे ही रात पूरी तरह अंधेरे में डूबती है, सभी प्रतियोगियों को लगता है कि शायद अब उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन इस खेल में आराम जैसा कोई शब्द था ही नहीं। सामने अब एक ऐसी खड़ी चढ़ाई थी जो किसी पहाड़ से कम नहीं लग रही थी। कई घंटे लगातार चलते रहने के बाद सभी के पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली दुश्मन यह पहाड़ नहीं बल्कि उनके पीछे चल रही सेना थी। चढ़ाई शुरू होते ही हर किसी की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ने लगी। किसी के घुटने कांप रहे थे, किसी की सांस फूल चुकी थी तो किसी के पैरों ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था। लेकिन सैनिकों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कुछ प्रतियोगी तय रफ्तार से नीचे आए, पहली चेतावनी, फिर दूसरी चेतावनी। कई लोग दर्द में चीखते हुए फिर से दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ देने से इनकार कर चुका था और अगले ही पल धड़, पूरी पहाड़ी गोलियों की आवाज से गूंज उठी है। कुछ ही सेकंड में कई प्रतियोगी सड़क पर तड़पते हुए गिर जाते हैं। कोई रहम नहीं, कोई इलाज नहीं, सिर्फ मौत। ये सब इसलिए क्योंकि वे कुछ सेकंड के लिए धीमे पड़ गए थे। अब तक यह साफ हो चुका था कि इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा दुश्मन भूख, प्यास या थकान नहीं बल्कि समय था। हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा था। रात किसी तरह बीती है। सुबह की पहली किरण के साथ सभी के चेहरे बदल चुके थे। जो लड़के कल तक हंस रहे थे, आज उनकी आंखों में सिर्फ डर था। अब तक कुल दूरी 59 मील पार हो चुकी थी। 50 में से 20 से भी कम लोग जिंदा बचे थे। कई लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके थे। कुछ के टखने बुरी तरह मुड़ गए थे। कुछ इतने थक चुके थे कि उन्हें अपने कदमों का भी एहसास नहीं हो रहा था। तभी प्रतियोगी नंबर 49 अचानक लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ता है। वह सैनिकों से हाथ जोड़कर सिर्फ एक मौका मांगता है, मुझे भेज दो, मैं नहीं चल सका। लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज आती है, दूसरी चेतावनी, नंबर 49। वह पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है। उसके पैर कांप रहे हैं, सांस टूट रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है। फिर तीसरी चेतावनी और अगले ही पल एक गोली। उसकी कहानी वहीं खत्म। अब हर मौत बाकी लोगों के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। जो लोग शुरुआत में एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अब हर लाश देकर ऐसा महसूस करते जैसे परिवार का कोई सदस्य मर गया हो। लेकिन ये भावनाएं भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जैसे जैसे सफर 100 मील के करीब पहुंचता है, कुछ प्रतियोगियों का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। उन्हें लगता है कि अगर जंगल में भाग जाएं तो शायद बच सकते हैं। वे अचानक सड़क छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ सेकंड के लिए बाकी लोगों को भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन तभी धाएं पीछे से सैनिक गोलियों की बारिश कर देते हैं। भागने वाले सभी प्रतियोगी कुछ ही पल में जमीन पर
पड़े होते हैं। सरकार ने पहले ही तय कर लिया था इस खेल से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, मौत। अब शाम तक पूरे समूह में सिर्फ 7 लोग बचते हैं। उनमें एक एशियाई लड़का भी था जिसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। जैक ये देखकर तुरंत उसके पास जाता है। वह उसे लगातार हिम्मत देता है, चलते रहो, बस थोड़ा और। लेकिन लड़के की आंखों में अब उम्मीद नहीं, सिर्फ हार दिखाई दे रही थी। उसे शायद पहले ही समझ आ चुका था कि वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे सभी के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा है। ये लोग अब प्रतियोगी नहीं रहे। इतने दिनों तक मौत के साए में साथ चलते चलते वे एक परिवार बन चुके थे। जब भी कोई मरता, बाकी लोग अंदर से टूट जाते। लेकिन इस खेल की सबसे बड़ी विडंबना यही थी, जिस इंसान से आपको सबसे ज्यादा लगाव हो जाए, अंत में उसी की मौत आपकी जीत बन सकती थी। चौथे दिन तक सिर्फ 6 लोग बचते हैं। अब जीत पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। लेकिन इसी वक्त एक ऐसा मोड़ आता है जो हर किसी को अंदर तक झकझोर देता है। वह सुनहरे बालों वाला लड़का जो शुरुआत से अपने दोस्त की मौत का बोझ ढो रहा था, अब खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वह अचानक पीछे मुड़कर अपने साथियों को आखिरी बार देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। फिर वह जानबूझकर रुक जाता है। सैनिक चेतावनी देते हैं, लेकिन इस बार वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। कुछ सेकंड बाद एक और गोली चलती है और अपराध बोध से टूटा वह लड़का हमेशा के लिए इस खेल से बाहर हो जाता है। अब सड़क पर सिर्फ 5 खिलाड़ी बचे थे, लेकिन उनके सामने अभी सबसे लंबा, सबसे दर्दनाक और सबसे भावनात्मक सफर बाकी था। क्योंकि अगले कुछ घंटों में दोस्ती, इंसानियत और बलिदान, इन तीनों की ऐसी परीक्षा होने वाली थी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब इस जानलेवा प्रतियोगिता में सिर्फ 5 लोग बचे थे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। जैसे ही 100 कमेंट पूरे होंगे मैं पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा।